1964 में KCR चलती थी कराची में, जो सर्कुलर रेलवे था कराची का, जो लोकल ट्रेन जिसको कहते थे उर्फ आम में, उसको रिवाइव किया जाए। अच्छा, जब उसकी रिवाइवल की बात हुई तो सिंध गवर्नमेंट ने ये उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलात से आगाह किया कि जनाब उस वक्त कराची शहर में ट्रैफिक कम था, आबादी कम थी, मुख्तलिफ सड़कों पे फाटक लगे हुए थे, वो फाटक ख़त्म हो गए हैं और वो इंक्रोचमेंट है कई जगहों पर, जो रेलवे लाइन थी लोकल ट्रेन की उस पर इंक्रोचमेंट हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस साहब का हुक्म था कि जी आप इसको शुरू करें, उस पर काम करें और जो अंडर पासिस बनने, फ्लाईओवर्स बनने, वो सिंध हुकूमत FWO से बनवाए और हमें हुक्म दिया गया कि आप अपने बजट के अंदर इसके लिए पैसे भी रखें। हमने अदालत के हुक्म के मुताबिक 6 अरब रुपए जो हैं वो अपने बजट में एलोकेट कर दिए पुरानी सर्कुलर रेलवे को बहाल करने के लिए। हालांकि हम ये समझते हैं कि कराची शहर को उस पुरानी लोकल ट्रेन की नहीं बल्कि नई मॉडर्न एक KCR की ज़रूरत है, जिस पर आज बात की गई और मैं उस पर भी बात करता हूँ। तो वो चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया, हमने पैसे दिए, हमें ये हुक्म दिया गया कि ये काम FWO से करवाएं, हमने वो काम FWO को दे दिया। हालांकि सेपरा के रूल्स के मुताबिक हम डायरेक्टली इस तरह नहीं कर सकते थे, लेकिन बहरहाल अदालती हुक्म को सामने रखते हुए सेपरा के रूल्स को सस्पेंड किया और वो काम हमने FWO को दे दिए। उस पर FWO ने भी फिर अपनी वर्किंग की, बहुत सारा काम शुरू किया और आज जिस काम का संगे बुनियाद रखा गया है वो असल में उस पुरानी लोकल ट्रेन के रूट पर जो ग्रे स्ट्रक्चर है, जो फ्लाईओवर्स बनने हैं, जो अंडरपासेस बननी है, जो लाइन ठीक होनी है, वो है। अभी तक जो मॉडर्न KCR कराची के लिए आनी है उसके मुतल्लिक हमें नहीं पता कि असद उमर साहब ने कहा ज़रूर कि हमें किसी पार्टी ने कोई और प्रपोजल भेजा है, कोई और, अब तो पता नहीं, बहुत सारे लोग ऑफ़र दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इतना बड़ा मंसूबा किसी तैयारी के बगैर उसका संगे बुनियाद भी रख दिया जाए और उसका आगाज़ कर दिया जाए।